मैकेनिज्म इन ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। सो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में। तो इसके अंदर बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं कि क्या क्या कौन कौन से मैकेनिज्म के स्टेप्स होते हैं, सॉरी। तो पहला होता है ऑक्सीडेटिव एडिशन, दूसरा रिडक्टिव एलिमिनेशन, तीसरा ट्रांसमेटलेशन, चौथा होता है इसके अंदर बीटा एलिमिनेशन, फिफ्थ होता है इसके अंदर माइग्रेशन इंसर्शन। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं उससे पहले कि ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेटिव वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं और एडिशन वर्ड किसके लिए यूज़ करते हैं। जो ऑक्सीडेटिव वर्ड होता है वो रिलेटेड होता है किससे, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से, और जो एडिशन वर्ड है वो रिलेटेड होता है उसके लिगेंड से, कि लिगेंड जब प्लस करते हैं तो, और दोनों चीज़ होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक हो गया तो वो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, दोनों के दोनों ही होने चाहिए एक ही टाइम पे, मतलब एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन मेटल पे और ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होनी चाहिए, तो उसको मान जाएगा कि वो क्या करता है, फॉलोड बाय किससे होनी चाहिए, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज होनी चाहिए। अभी ये दोनों साथ में ही होने चाहिए, देन ही हम मानेंगे कि वो क्या है, ऑक्सीडेटिव एडिशन शो कर रहा है। दोनों इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसके अंदर एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है, ठीक है, निकल वाला। तो अभी हमने इसके अंदर क्या करा, PPS3 प्लस कर दी, पर ये न्यूट्रल लिगेंड है, तो इसने तो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई चेंज ही नहीं करा, इसने बस लिगेंड एडिशन करा, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है। क्योंकि दोनों ही होने चाहिए ऑक्सीडेटिव एडिशन के लिए, एक के साथ काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट दूसरे एग्जांपल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास PPS3 है, ठीक है, हमने इसके अंदर CH3I प्लस कर दिया। ठीक है, ये एक क्या है, पोलर है, तो पोलर क्या करता है, ट्रांसपेडिशन करता है। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी देख लो, पहले की 0 थी, अब एक ऐड हुआ तो +2 हो गई, तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हुई है और हमारे इंक्रीज हुई है और एडिशन भी हुआ है। तो ये किसके अंदर कैटेगराइज होता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन के अंदर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैकेनिज्म पूरा का पूरा कि कैसे होता है इसके अंदर। तो पहला अगर हम देखते हैं कि हमारे पास Ln लिगेंड है, कोई मेटल है, जनरल एक्सप्रेशन देख रहे हैं, और अगर हम सिंगल बॉन्ड को प्लस करवा रहे हैं तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इस पर अटैक करेगा मेटल और ये यहाँ से निकल जाएगा, तो मेटल पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, B नेगेटिव बचेगा। B नेगेटिव दोबारा जाएगा मेटल के पास और यहाँ पर ये अटैचमेंट करवा देगा। ठीक है, तो ये सेकंड वाला अगर डबल बॉन्ड हो वहाँ पर, ठीक है, तो डबल बॉन्ड कैसे रिएक्शन देता है ऑक्सीडेटिव एडिशन का, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे LNM सेम ले लेते हैं और ये डबल बॉन्ड ले लेते हैं, वही सेम प्रोसीजर होएगा, किसको पॉजिटिव चार्ज आएगा, A और B का बॉन्ड बनेगा, अभी B पे नेगेटिव आएगा और वो यहीं से रिएक्शन दिखा देगा, वो टूटेगा नहीं क्योंकि एक ही बॉन्ड शिफ्ट हुआ था ना, तो 3 मेंबर की रिंग बन जाएगी इधर हमारे पास। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट C है, वो क्या कहते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लेंगे इसके अंदर, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, तो वो भी हम सेम ऐसे ही प्रोसीजर है जैसे हमने पहले वाले स्टेप्स में करवा रखा है। तो यहाँ पर भी 3 मेंबर की रिंग बनेगी। ठीक है, और डबल बॉन्ड उसके अंदर होगा। अभी अगर हम आगे देखें इसके अंदर, तो आगे हम पढ़ते हैं कि लेट्स मतलब डिस्कस करते हैं अबाउट किसके बारे में, इनकमिंग जो लिगेंट होता है उसके बारे में। तो लिगेंट इनकमिंग कैसा होगा, ठीक है, तो एक होता है, 2 प्रकार के होते हैं, नॉन पोलर होता है, पोलर होता है। नॉन पोलर मीन्स जैसे H2 हो गया, ठीक है, कोई पोलरिटी नहीं है, और पोलर मीन्स CH3I। अब ये वाली बात मैंने ऊपर भी बताई थी आपको। तो अगर हम H2 की बात करें, कोशिश करता है सिस एडिशन हमेशा, और जो ये होता है कोशिश करता है ट्रांस एडिशन हमेशा। ठीक है, तो ये अगर नॉन पोलर है तो वो सिस करेगा, पोलर है तो वो ट्रांस एडिशन दिखाता है। ठीक है, अभी अगर हम एग्जाम्पल ले इरिडियम का, सो इसके अंदर अगर हम देखें तो अगर हम CH3I को प्लस करवाएंगे जो कि पोलर है, वो किस पे आएगा, ट्रांस पे आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर करके दिखा देंगे, तो ट्रांस पे आएगा हमारे पास CH3 और यहाँ पर I आ जाएगा। और अगर हम यहीं पर हम इसी रिएक्शन के अंदर क्या लेंगे, अगर इसके अंदर ही हम H2 लेंगे, मीन्स वो नॉन पोलर होगा, तो वो कहाँ एडिशन शो करेगा, वो सिस पे एडिशन शो करेगा। तो ये सिस लग गया ना, दोनों येलो येलो एक ही साइड लग गए, तो वो हो गया नॉन पोलर एडिशन हो गया, ये ट्रांस हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आगे इसके अंदर ही कंडीशन फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन। तो अगर हम देखें कंडीशन इसकी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस कई बार पेपर में आते हैं। तो अगर मेटल होता है वो शुड भी किस में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए और कोऑर्डिनेटेड अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब उसके कोऑर्डिनेशन नंबर <<6 होना चाहिए। पहला तो पॉइंट चलो ये लिख लेते हैं। दूसरा क्या लिखेंगे, जो मैंने पहले बताया कि वो शुड भी क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, दूसरा पॉइंट हो गया। अभी तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे इसके अंदर कि जो मेटल की अगर हम बात करें, तो जो मेटल के पास जो लिगेंट होते हैं वो पाई डोनर लिगेंट होने चाहिए, वो इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अगर पाई डोनर लिगेंट प्रेजेंट है तो जो मेटल के पास। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ वाला, जो पाई एक्सेप्टर है वो क्या करेंगे, वो डिक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो डिक्रीज कर देगा रेट ऑफ रिएक्शन को।
देन ये वाले इसके 4 पॉइंट्स हो गए। अगर हम नेक्स्ट देखें तो डोनर एबिलिटी, अगर हम फोस्फोरस की देखें, फोस्फीन की देखें सॉरी, तो अल्काइल की ज़्यादा होती है, फिर एलाइल की होती है, फिर अल्कोक्सी की होती है, फिर हमारे पास हेलाइड्स की होती है, ठीक है, अल्कोक्साइड उसके बाद हेलाइड हो जाता है। तो ये वाला डोनर एबिलिटी भी लर्न करनी है कि अल्काइल की ज़्यादा होती है, एलाइल की, फिर अल्कोक्साइड की और हेलाइड की, ठीक है। ये फोस्फीन के अंदर ही होता है। अभी अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें हमारे पास 5th पॉइंट की जो डाउन द ग्रुप होता है, अगर हम डाउन द ग्रुप जाए किसके अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पीरियोडिक टेबल क्या बताती है कि जो रेट होता है ना ऑक्सीडेटिव एडिशन का, अगर हम नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, साइज़ इंक्रीज़ होएगा डाउन द ग्रुप, तो पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज़ होएगी, है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि डाउन द ग्रुप जब हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो हेंस हम बोल सकते हैं कि डोनरेबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है डाउन द ग्रुप, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी भी इंक्रीज़ हो रही है उसकी वहाँ पर। अभी हम अगर 6 पॉइंट देखें इसके अंदर, तो जो मेटल है वो शुड बी स्टेबल होना चाहिए, ठीक है, इन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि मेटल हमें क्या चाहिए, क्योंकि बाद में क्या बनेगा, वो ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी इंक्रीज़ होएगी। तो इस वजह से क्या होगा कि वो जो उसकी स्टेट इंक्रीज़ हुई है ना उसके अंदर वो स्टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टेबल ही नहीं है, लाइक CO3 पॉजिटिव स्टेबल होता है तो ठीक है ये बन जाएगा, ये दिखा देगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। बट अगर हम निकल की बात करें तो निकल Ni4 पॉजिटिव में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि D0 ही हो जाएगा ना यहाँ पर, तो एग्जिस्ट क्यों करेगा, तो फिर ये वाली रिएक्शन शो नहीं करेगा। अभी अगर हम मेटल इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखें तो अगर फेवर ऑक्सीडेटिव एडिशन कि जिसके अंदर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो फेवर करेगा ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्यों? क्योंकि फिर वो बड़े वाले में कन्वर्जन हो जाएगी ना, तो लो होनी चाहिए सबसे पहले। तो जैसे यहाँ पर हमने CO की ज़्यादा है, ऑक्सीडेटिव एडिशन का अगर हम निकाल लें तो 8 इलेक्ट्रॉन था, बट CO को ऑक्सीडेशन स्टेट कम थी तो उसकी ज़्यादा थी। अब मेटल है, उसकी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन। जो अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो अंडरगो नहीं करेगा क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन। लाइक अगर हम ये देख लेते हैं, एक देखो ये एग्जांपल हमारे पास, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या होता है, +4 में होएगा और Ti+4 में D0 होता है, ठीक है। तो अगर वो D0 है तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी ऑक्सीडेटिव एडिशन होएगी ही नहीं ना। ठीक है, अभी हम अगर D8 और D10 की बात करें तो इनकी क्या करते हैं, फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करते हैं हमारे पास। और अगर हम उसके बाद देखें जनरली वैसे तो ये ना फॉर्म होते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर, ठीक है, D8 वाला, और D10 होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो ये फास्ट ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करता है क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में स्पेस होता है ना एडिशन के लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो कोऑर्डिनेटेडली अनसैचुरेटेड होएगा, तो हैव टेंडेंसी कि वो किसी भी को भी अपनी कोऑर्डिनेशन नंबर को इंक्रीज कर सके, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया ऑक्सीडेटिव एडिशन के बारे में। अभी हम देखते हैं एंट्रोपी के बारे में कि क्या एंट्रोपी इंक्रीज होएगी या डिक्रीज होएगी। तो अगर हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म के अंदर कि पहले हमारे पास 2 था, ठीक है, 2 थे और बाद में हमारे पास 1 बन गए, तो मतलब क्या हुआ, एंट्रोपी डिक्रीज हुई है। मीन्स एंट्रोपी पहले 2 मॉलिक्यूल्स की थी, फिर 1 मॉलिक्यूल के रेंडमनेस, तो वो तो डिक्रीज हुई है। तो अगर वो डिक्रीज हुई है तो डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो डेल्टा एस यहाँ पर क्या है, नेगेटिव हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज वांट टू डू ऑक्सीडेटिव एडिशन तो उसको क्या करने का पड़ेगा, पहले लॉस करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप के अंदर डिसोसिएशन मैकेनिज्म शो करना पड़ेगा जिससे वो बाद में ऑक्सीडेटिव एडिशन शो कर सके। लाइक यहाँ पर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन है तो ये H2 का एडिशन नहीं कर सकता, सबसे पहले ये डिसोसिएशन शो करेगा, देन उसके बाद ये एडिशन कर सकता है H2 का। ठीक है, अभी हम अगर एग्जांपल दूसरा ले हमारे पास कि वी हैव RH वाला ग्रुप है, ठीक है, CO है। अगर इलेक्ट्रॉन प्लस करेंगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, ठीक है। तो पहले ये डिसोसिएशन करेगा, मतलब पहले ये CO का रिमूवल करेगा यहाँ से और उसके बाद क्या करेगा, ये अब एडिशन कर सकता है, अब ऑक्सीडेटिव एडिशन ये शो कर सकता है। तो अभी ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। लाइक अगर हमारे पास ये वाला मॉलिक्यूल है तो यहाँ पर क्या होएगा, फ्लोर यहाँ पे अटैक करेगा, आयोडीन यहाँ से बाहर जाएगा और यहाँ पर इसकी अटैचमेंट हो जाएगी।
अभी अगर हम आगे अगला इसका एग्जांपल देखें, अगर बल्कि ग्रुप की बात करते हैं, ठीक है, अगर बल्कि ग्रुप है तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा स्टेरिक हिंड्रेंस को, ठीक है, पहले करने से पहले, क्योंकि अगर बल्कि ग्रुप है तो वो नई एडिशन शो कर सकता ना, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को पहले रिमूव करेगा, मतलब अब 4 है तो एक को रिमूव कर देगा तो उसके पास स्पेस बन जाएगा ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा, अभी अगर हम पीएच को देखें तो एक एक मॉलिक्यूल पे 3 3 पीएच लगे हुए तो बहुत बल्कीनेस हो जाएगा, तो कोई क्या ही एडिशन करेगा, बेशक से पीडी स्क्वायर प्लेनर बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, पर बहुत बड़े बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, तो इस वजह से इसको पहले स्टेरिक हिंड्रेंस को कम करना पड़ेगा अगर इसको ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करनी है तो यहाँ पर 3 बच गया। अब ऐड कर लो ऑक्सीडेटिव एडिशन से, या तो फिर एक और निकाल दो तो और भी आसान हो जाएगा फिर इसके अंदर। तो अब कर लो ऑक्सीडेटिव एडिशन, ये तो ये पोलर ग्रुप है तो ये ट्रांस पे लग जाएगा इसके। ट्रांस एडिशन शो कर दिया इसने भी क्योंकि पोलर था। अगर हम आगे देखें विच ऑफ द टू विल अंडरगो ऑक्सीडेटिव एडिशन, ठीक है, एट फास्ट रेट। अभी हम एक क्वेश्चन है जिसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन बना रही हूँ, ये इन दोनों में से आपको बताना है कि किसके अंदर ज़्यादा ऑक्सीडेटिव एडिशन शो करेगा। तो अगर हम इसके अंदर देखें, इरिडियम यहाँ लगा दिया, ठीक है, और CO यहाँ लगा हुआ है ये तो, और यहाँ पर लगाएंगे Me पीएच की जगह, ठीक है। अब वही देख लो कि पीएच ज़्यादा क्या कर रहा है, बल्कीनेस शो कर रहा है, और Me कम बल्कीनेस शो कर रहा है, तो पीएच वाला तो लेस प्रेफरेबल होगा, Me वाला ज़्यादा, तो मतलब बी मोर प्रेफरेबल है एज ऑक्सीडेटिव एडिशन, क्योंकि जो इसके अंदर डोनर एबिलिटी है, पहली बात तो ये भी तो हो सकता है ना कि डोनर एबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, अल्काइल की होती है इसके अंदर, तो फिर वही कर दिया इसने, डोनर एबिलिटी के हिसाब से भी वही होएगा और बल्कीनेस के हिसाब से भी वही होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसके अंदर फोम मेम्बर रिंग बीच में बनी हुई है, तो पहले तो ये लॉस करेगा इसको स्टेटिकली लेस हिंडर्ड बनाएगा, उसके बाद जो 4 मेम्बर रिंग है इसके साथ रिएक्शन शो करेगा, क्योंकि ये अनस्टेबल होती है, फटाफट रिएक्शन शो करना की कोशिश करेगी, क्योंकि अगर ये रिएक्शन शो करेगी ना तो इसकी जो स्ट्रेन है वो रिमूव हो जाएगा और एंटी एरोमेटिक सिस्टम भी रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो अब रिंग ओपनिंग होएगी, CC बॉन्ड का ब्रेक होएगा यहाँ पर, तो कैसे होएगा देखो, PD लग गया यहाँ पर, और PH3 जो हमने रिमूवल करने के बाद बनाए थे, और यहाँ पर सेम बेंजीन लग गया, तो ये वाला यहाँ पर बन गया। अभी नेक्स्ट अब आता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में, तो ये इसका नेक्स्ट है रिडक्टिव एलिमिनेशन, वही कि किससे रिलेटेड होता है, उसके मेटल से रिलेटेड कि वो रिडक्शन शो करना चाहिए, सॉरी मतलब, और जो एलिमिनेशन है वो क्या करता है, रिमूवल और एलिमिनेशन करता है, ठीक है, लिगेंड की। तब इसके अंदर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डिक्रीज होती है इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट भी हम रिडक्शन के अंदर काउंट करते हैं। देन अगर हम आगे देखें इसके अंदर ही कि जो करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है रिडक्टिव एलिमिनेशन की, तो वो देखते तो पहले करेक्टरिस्टिक्स क्या है, कोऑर्डिनेशन, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना वो विल भी कितना होना चाहिए, वो डिक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है, तो डिक्रीज़ ही होएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि रिडक्शन कर रहे हैं, एलिमिनेशन कर रहे हैं किस चीज़ की, ऑलमोस्ट ये वैसे तो रिवर्स ही होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन की, तो उसका ही बस ये करना है, यहाँ पर एलिमिनेशन लिख दिया गलती से। उसके बाद अगर हम देखें मैकेनिज़्म इसकी, तो इसकी मैकेनिज़्म वही रिवर्स होएगी ऑक्सीडेटिव एडिशन की, तो पहले NNM था जो हमने मतलब उसका प्रोडक्ट बनाया था, इसका वो रिएक्टेंट ले लो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इसके पास दे दो, देन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा बाय मेटल ने इलेक्ट्रॉन को गेन कर दिया, मतलब रिडक्शन शो कर दिया। अभी Ln है, M के पास नेगेटिव चार्ज आ गया, A ऐसे कैसे रह गया, और B के पास पॉजिटिव चार्ज बन गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसके पास जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर, और ये Lnm और A और B बन जाएगा, तो इसकी मैकेनिज्म है जो कि बिल्कुल रिवर्स है किससे, ऑक्सीडेटिव एडिशन से। अभी जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो 3 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बनती है, तो ये वाली बात भी लर्न करनी है कि मस्ट रिक्वायरमेंट, इसके अंदर 3 मेंबर स्टेट बनना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो ये ऐसी वाली बनेगी, मतलब एक बॉन्ड टूट रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं 3 मेंबर स्टेट। जो A और B है वो शुड भी क्या होने चाहिए, वो अगर हम इनको अलग करते हैं ना तो ये स्टेबल होने चाहिए,
और ये सिस भी होने चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। तो मेन पॉइंट तो यही है कि ये सिस होने चाहिए एक दूसरे को के, तभी जाके ये रिएक्शन होगी। और मेटल शुड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए क्योंकि वो रिच था। और जो पाई एक्सेप्टर है वो इंक्रीज़ करेगा और जो पाई डोनर है वो डिक्रीज़ करेगा, वही रिवर्स आ गया उससे। बट वो वाली बात करनी है कि ए और बी सिस ही होने चाहिए। एलिमिनेशन जो प्रोडक्ट निकलेगा ना वो शुड भी स्टेबल, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होनी चाहिए कि मतलब वो रह सके इन्वायरमेंट के अंदर, न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है। नॉन पोलर होना चाहिए बेसिकली वो, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो न्यूट्रल होता है वो क्या होता है, जिसके अंदर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होता है आपस में, तो उनको बोलते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ये वाले होने चाहिए। अभी जो रिडक्शन होता है इसके अंदर वो डिक्रीज होता है इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अंदर रिडक्शन होगा, बेसिकली ये लिखना था यहाँ पर। अभी उसके बाद जो लोअर ऑक्सीडेशन होती है ना वो क्या करती है, अभी वो प्रेफर नहीं करती स्टेट ऑफ द मेटल शुड बी स्टेबल। प्रेफर स्टार्टिंग में लोअर नहीं होनी चाहिए, स्टार्टिंग में हाइयर होनी चाहिए, बट जो लोअर लास्ट में बन जाएगी वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। एंट्रोपी यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी क्योंकि पहले हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, बाद में 2 मॉलिक्यूल बन गए, तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी, मतलब डेल्टा एस पॉजिटिव होएगा। इसके अंदर कैसे होएगा, इसके अंदर हमेशा सिस वाला ही होगा, मतलब डी वाला कभी भी नहीं करेगा। सिर्फ ए के साथ बी कर सकता है, ए के साथ सी कर सकता है, क्योंकि परपेंडिकुलर होता है ना ये डी वाला, तो ट्रांस हो गया, तो ओनली सिस वाले ही रिडक्टिव एलिमिनेशन शो कर सकते हैं, बाकी वाले नहीं। से ए और बी कर सकता है, टिक करो, ए और सी कर सकता है, टिक करो, ए और डी और सी भी कर सकता है, टिक करो, बट डी और बी भी कर सकता है, बट ए और सी भी कर सकता है, बट ए और डी यहाँ पर नहीं कर सकता, मतलब सारे जो ट्रांस होते हैं वो नहीं कर सकते। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर ग्लेडन का एग्जाम्पल है ये, देखो क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारे पास पेटी भी है बीच में, और अब इसमें ना 2 तरीके के रिएजेंट डाल रखे हैं। ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, पीएच तो न्यूट्रल ही होता है ना, तो ये न्यूट्रल होते हैं। अभी हमने सॉल्वेंट एक में डाला DMSO, और एक के अंदर पहले तो हमने डाल दिया CD3I, और देन हमने फिर वही रिएजेंट वही डाला DMSO और हीट किया। तो अगर हम डायरेक्ट DMSO डाल रहे हैं सॉल्वेंट तो क्या होगा, कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। बट अगर हम CD3 डाल रहे हैं इसके अंदर I के साथ, तो वो रिएक्शन शो कर रहा है। क्योंकि देखो मैं इसको यहीं पर रख लेती हूँ एक सेकेंड। अभी मैं CD3 और I इसके अंदर डाल लूँगी, तो CD3 कहाँ पर चलेगा, ट्रांस पे लगेगा ही, क्योंकि ये पोलर है। अब इसके सिस पे कुछ ना कुछ बन गया, अब ये रिमूव हो सकता है यहाँ से, तो जो नाउसिस हो गए एक दूसरे के, तो अब DMSO और हीट करेंगे तो यहाँ से ये रिमूव हो गया, मतलब फिर रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो सेम टू सेम इसको पेस्ट कर देते इधर, ये हो गया। तो अभी यहाँ पे CD3 और I था, और इसको यहाँ से हमें क्या करना है, रिमूव करके दिखाना है। तो ये हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया, और हमारे पास क्या आएगा, अगर हम देखें तो PD और I और CH3 बाहर निकल गए, जो कि एक इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है, ठीक है। सबसे एक चीज़ याद रखनी है कि जो CP लिगेंड है वो कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करता, डज नॉट पार्टिसिपेट इन रिडक्टिव एलिमिनेशन, वो रिडक्टिव एलिमिनेशन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करता। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें और हम सोचें कि यहाँ से हम ये निकाल देते हैं, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वैसे तो ये, और हीट करके कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम इसको निकाल लेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा आफ्टर एलिमिनेशन, सॉरी नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर sp3 कार्बन जनरेट हो गई है। तो इस वजह से पहले तो वो क्या था, वो उस पर नेगेटिव था ना, पहले वो एरोमेटिक था। अब हम पढ़ते ट्रांसमेटलेशन, तो ट्रांसमेटलेशन इसका 3rd स्टेप था। इसके अंदर 2 मेटल का एक्सचेंज होता है एक दूसरे से, क्योंकि ट्रांस का मतलब वही हो गया ना कि मेटल आपस में चेंज हो रहे हैं, देयर लिगेंड्स को, है ना, 2 मेटल है एक्सचेंज करते हैं देयर लिगेंड को विद ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज करना ही ट्रांसमेटलेशन कहलाता है। जैसे इसके पास अगर आ रहा है, इसके पास आ रहा है, तो आपस में चेंज करेंगे, M1 के पास L चला जाएगा और जो M2 है उसके पास R चला जाएगा। तो इन्होंने ऐसे अपने लिगेंड्स को एक्सचेंज कर लिया। अभी अगर हम नेक्स्ट देखें इसके अंदर, तो देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांसमेटलेशन के अंदर क्योंकि दोनों ने इक्वल दिया तो कोई भी चेंज नहीं आया ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो ट्रांसमेटलेशन ऑलवेज गिव, ट्रांसमेटलेशन होता है कौन से प्रोडक्ट देता है, रिटेंशन कॉन्फ़िगरेशन देता है, तो यहाँ पर हमेशा रिटेंशन होएगी। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट वाला,
इसके अंदर की जो रेट होता है वो किसका ज़्यादा होता है, तो जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होएगा लाइक sp के अंदर, तो उसके अंदर रेट भी ज़्यादा होएगा, और sp2 के अंदर कम। फिर हमने ले लिया बेंजीन वाला सिस्टम, फिर उसके बाद हमने ले लिया CH2 और एक मेटल लगा हुआ है जिसके मतलब एलाइलिक पोजीशन पे, यहाँ पर CH3m का ज़्यादा होता है CH2mc, ठीक है। अगर हम आगे देखें कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस होएगा, वही वाली बात जो मैंने बोली है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होएगा वो क्या करेगा, वीक बॉन्ड होएगा, तो उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादा ट्रांसमेटलेशन शो होगा। अब मैं नेक्स्ट देखते हैं बीटा एलिमिनेशन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीटा एलिमिनेशन। तो ये बीटा एब्स्ट्रक्शन होते हैं, बीटा हाइड्राइड एब्स्ट्रक्शन, मतलब मेटल के साथ जो अल्फा कार्बन लगा हो उससे नेक्स्ट वाला कार्बन दैट इज़ बीटा कार्बन, उसकी एलिमिनेशन होना और लिविंग ग्रुप का यहाँ से निकल जाना, और एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन करवाता है। तो यहाँ पर देखो अभी जो ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम OMC के अंदर देखें तो ये मेटल है, ठीक है, मेटल के नेक्स्ट वाला अल्फा है, देन बीटा है, ये वाला है, ये वाला H के पास जाएगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड इंसर्शन हो जाएगा, मतलब MH बन गया और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया। तो ड्राइविंग फोर्स इसकी क्या है कि MH की फॉर्मेशन हो रही है, यहाँ पर MH का बॉन्ड बन रहा है, मेटल और हाइड्रोजन का बॉन्ड है जो मोर स्टेबल है देन MFC। मेटल वाले कार्बन से ज़्यादा स्टेबल होता है मेटल वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड। तो जैसे कि अगर हम यहाँ देखें कि क्यों स्टेबल होता है, अगर मेटल और कार्बन का बॉन्ड देखें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, उसके अंदर ज़्यादा है, इसके अंदर कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इस वजह से मेटल और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ज़्यादा अच्छा स्टेबल बनता है। अभी अगर हम देखें कंडीशंस कि कब होएगा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो हाइड्राइड एलिमिनेशन, तो मेटल और जो बीटा H है वो हमेशा सिन होनी चाहिए एक दूसरे की, तभी तो वो एलिमिनेशन शो करेंगे। तो दूसरे वाला है कि बीटा एलिमिनेशन होता है इज़ गिव बाय 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही बीटा एलिमिनेशन शो करेंगे। तीसरा है कि अगर 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आ गए तो पहले वो क्या करेंगे, डिसोसिएशन शो करेंगे, उसके बाद वो 16 बनेंगे और उसके बाद वो बीटा एलिमिनेशन शो कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 उसको बनना ही पड़ेगा। अभी अगर हम देखें इसकी ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो ड्राइविंग फोर्स तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फॉर्मेशन होते हैं किसका, ओलिफिन्स का, ओलिफिन का फॉर्मेशन होता है, तो गैस होती है जो कि फॉर्मेशन होते निकल जाती है, तो ये मतलब इसकी ड्राइविंग फोर्स है। अगर हम देखें तो अगर 4 देखें तो मेटल शुड भी क्या होना चाहिए इसके अंदर, कोऑर्डिनेटिवली, जो कोऑर्डिनेटेड होता है वो क्या होना चाहिए, अनसैचुरेटेड होना चाहिए, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कम होना चाहिए इसके अंदर भी। उसके बाद जो 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती है, ठीक है, वो क्या करती है, एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करती है। अभी एगोस्टिक इंटरेक्शन क्या होती है कि H होता है वो फ्लैंक्ड, मतलब लटका रहता है एक जगह, और वहाँ से वो क्या मेटल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो H इज़ फ्लैंक्ड बिटवीन कार्बन एंड मेटल और कार्बन के बीच में H फ्लैंक होता है। तो ये कौन सा स्पीसीज बनाते हैं, 2 सेंटर्ड 3 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बनाते हैं ड्यू टू एगोस्टिक इंटरेक्शन की वजह से। जो H होता है वो अपना बॉन्ड क्या कर देता है, वीक कर लेता है C के साथ, CH बॉन्ड वीक हो जाता है, तो मतलब H एसिडिक हो जाता है, जल्दी से रिमूव हो जाता है और मेटल और हाइड्रोजन के साथ मैच कर सकता है, और वो सिन में ही पॉसिबल हो सकता है एगोस्टिक इंटरेक्शन। अभी ड्यू टू एगोस्टिक इंटरेक्शन जो आई स्ट्रेचिंग होती है ना, तो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी क्या हो जाती है, बॉन्ड की विल बी शिफ्ट टू लोअर रीजन, तो लोअर फ्रिक्वेंसी की तरफ भी वो शिफ्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर हम देखें मतलब म्यू CH नॉर्मल वाले की, तो अगर वो 250-3000 सेंटीमीटर इन्वर्स है तो आई की क्या हो जाएगी, 2300 से 2700 सेंटीमीटर इन्वर्स तक हो जाएगी, ठीक है। ये एक एग्जांपल था इसका। अगर हम एक और एग्जांपल देखें जहाँ पर एगोस्टिक इंटरेक्शन शो कर रहे हैं, तो ये रहा वो एग्जांपल। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो H है इसके अंदर वो फ्लैंक्ड हो रखा है मेटल के साथ, मतलब ये जो फिनाइल वाला H है, तो ये वाला क्या शो करेगा, एगोस्टिक इंटरेक्शन शो करेगा, मतलब यहाँ से इजीली टूट जाएगा ये, ठीक है। तो देख लो इसके अंदर कैसे होगा, ये पूरा पूरा पेस्ट कर देती हूँ इधर। तो ये अटैच हो जाएगा मेटल के साथ, ये वाला बॉन्ड ऐसे अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर ये वाला फ्लैंक्ड वाला इसके साथ अटैच हो गया जाकर। अभी हमारा आगे देखें कि ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, डज नॉट चेंज, ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर चेंज नहीं होता ड्यू टू बीटा एलिमिनेशन की वजह से। जो कंपाउंड होता है वो गेट्स अनस्टेबल, कि मतलब जो अनस्टेबल कंपाउंड होएगा ना वही बीटा एलिमिनेशन शो करता है, ठीक है। तो जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होएगी वो विल फॉर्म करेगी क्या फॉर्म करेगी, वो ज़्यादा फॉर्म करेगी, ठीक है। अगर हम कंडीशंस देखें जिसके अंदर बीटा एलिमिनेशन नहीं हो, सबसे पहले तो बीटा अगर हाइड्रोजन ही नहीं है,
एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, तो उसमें क्या होएगा, उसमें तो पक्का ही फिर बीटा एलिमिनेशन नहीं हो रही है भाई। तो ये वाले सारे सारे क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो बीटा एलिमिनेशन भी नहीं होएगी। तो पहला ये रहा, दूसरा जो ये वाला है, ये वाला इसका एग्जाम्पल हो गया। अगर हम थर्ड वाला देखें तो इसके अंदर ये आता है। अगर हम नेक्स्ट देखें इससे अलग सेकंड पार्ट कि कब नहीं होएगी, तो जब हमारे पास जो फॉर्मेशन ऑफ जो डबल बॉन्ड है, अगर वो क्या बन रहा है, नॉट फॉर्म्ड, मतलब जो डबल बॉन्ड हमने बनाना है ना वो बन ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर रूल का ब्रेक डाउन हो रहा है, या फिर रिंग के मतलब रेडिट्स रूल का ब्रेक डाउन हो जाएगा ना, क्योंकि डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पर। तो ये से तो नहीं बनता डबल बॉन्ड, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये वाला भी बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन शो नहीं करता, वो एंड कर देता है रेडिट्स रूल को। अभी अगर हम इससे आगे देखें कि क्या क्या चीज़ नहीं करती, तो अगर हम नेक्स्ट देखें कौन सा पॉइंट आ गया हमारा, अब थर्ड पॉइंट आ गया। तो जब क्या होता है, जब सिन रिलेशनशिप में नहीं हो, कि मतलब वो सिन रिलेशनशिप में नहीं हो, तो फिर कैसे ही करेगा वो बेटा, तो नॉट पॉसिबल, तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर आ गया एस पी है, एस पी मतलब वो लीनियर है, तो वो सिन तो है ही नहीं ना, तो स्टेबल है वैसे भी, तो ये नो बीटा एलिमिनेशन, तो बीटा एलिमिनेशन शो नहीं करेगा। तो जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है मतलब वो लेस स्टेबल होता है। अभी सिन मीन्स, सिन का मतलब क्या होता है कि नो sp2sp, ये नहीं देखना सिन का मतलब। सिन का मतलब होता है कि वो क्या होता है, हेयर भी ऑल्सो नो सिन, यहाँ पे भी सिन नहीं है। और तो कहाँ पर होएंगे, जहाँ पर sp3 होएंगे वहाँ पर ही सिन होएंगे, तो ये स्टेबल नहीं है, तो ये बीटा एलिमिनेशन शो करेगा। मतलब अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो ना, जिसके अंदर बीटा हाइड्रोजन है और बीटा एलिमिनेशन शो कर रहा है, वो क्या होएगा, वो अनस्टेबल होएगी स्पीसीज। अब ड्यू टू स्टीरिक फैक्टर की वजह से अगर हम देखें, तो वैसे तो जो स्टीरिक फैक्टर अगर H प्रेजेंट है तो हो जाएगा, ये भी स्टेबल नहीं है तो वैसे भी ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होएगा, बीटा एलिमिनेशन शो कर देगा। और अगर हम दूसरा वाला देखें, अगर यहाँ पर हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन की जगह CH3 है, ठीक है, तो कोई बीटा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा एलिमिनेशन शो नहीं कर रहा, तो ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू ऊपर वाले से, तो स्टेबल हो गया। तो मतलब बीटा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना मतलब कि अनस्टेबिलिटी होना। तो ये वाली बात बिल्कुल लर्न कर लो कि बीटा हाइड्रोजन अगर है तो वो अनस्टेबल है। अभी अगर कहते हैं सो अगर वो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया अब इसके बाद, तो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो मतलब बीटा एलिमिनेशन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस है तो बीटा एलिमिनेशन फास्ट होता है, ठीक है। तो अगर हम नोट करके लिखें कि इफ़ अगर सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं, सब फैक्टर्स एक ही तरह काम कर रहे हैं, तो जिसके अंदर ज़्यादा एगोस्टिक इंटरेक्शन होएगी, मोर एगोस्टिक इंटरेक्शन विल फेवर बीटा एलिमिनेशन मोर, तो वो बीटा एलिमिनेशन ज़्यादा फेवर करेगा, ठीक है। तो एगोस्टिक इंटरेक्शन के बेसिस पे हम उसको जज कर लेते हैं कि मान लो एक यहाँ पर CH3 लगा, एक ऐसा ही ग्रुप जहाँ पर CF3 लगा हुआ है, तो वो तो इसको लेट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी अपनी तरफ खींच रहा है, तो दे कौन रहा है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्या होगा, ज़्यादा एगोस्टिक इंटरेक्शन, तो ज़्यादा बीटा एलिमिनेशन होगा, मतलब यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन फेवरेबल होगी, क्योंकि जो कार्बन हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, दैट्स वाई। तो ए का ज़्यादा होएगा बी से, बी के कंपेयर में। इट कैन वो लेट गो करेगा कि जा सकते हो बीटा हाइड्रोजन, पर यहाँ पर वो लेट गो नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसको बिल्कुल खींच रखा है। अब हम देखते हैं माइग्रेशन इंसर्शन। तो माइग्रेशन इंसर्शन के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो ये एक्स होता है या फिर वाई होता है, सॉरी ऊपर वाई है, तो ये क्या करता है, माइग्रेट करता है एक्स के पास, ठीक है। और यहाँ पर एक स्पेस बन जाता है पूरा पूरा, तो यहाँ पर एक्स वाई हो गया। और इस स्पेस के अंदर हम जो नेक्स्ट लिगेंड डालते हैं, वैकेंट साइड बन जाती है, इसके अंदर हम नेक्स्ट लिगेंड इंसर्ट करा देते हैं कि जहाँ पर जो वाई है, पहले देखते हैं, वाई विल बी माइग्रेट टू एक्स, वाई जाएगा एक्स के पास, ये माइग्रेटरी है, ये जाएगा एक्स के पास। जो एक्स होता है वो अनसेचुरेटेड ग्रुप होना चाहिए, मतलब कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स, जो एक्स है ना उसके पास मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। और जो वाई है वो कैन बी सेचुरेटेड, वो अनसेचुरेटेड, वो तो कुछ भी हो सकता है, मतलब वाई हम कुछ भी ले सकते हैं, बट हमारे पास एक्स अनसेचुरेटेड होना चाहिए। अभी अगर हम एग्जाम्पल ले सेचुरेटेड का, तो हेलोजन, हाइड्रोजन, ये सारे ग्रुप्स क्या शो कर सकते हैं हमारे पास, वाई का, ठीक है। अभी हम अगर मैकेनिज्म देखें इसके अंदर, तो मैकेनिज्म में क्या होगा, बेसिकली पहले ये माइग्रेट करेगा इसके 6 पे, और इनकमिंग ग्रुप हमारे पास क्या है, CO* है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पेस बनेगा, और फिर इनकमिंग ग्रुप आकर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो CO* यहाँ पर जाकर लग जाएगा
तो सी स्टार हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और CS3 सेम टू सेम, तो ये माइग्रेशन इंसर्शन शो कर लिया है। ठीक है, अभी अगर हमारे पास एक और चीज़ देखें हम, इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे कि ट्रांसमेटलेशन के अंदर भी नहीं हो रहा था ना चेंज कोई भी चार्ज के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर सॉरी, तो ऐसे ही इसके अंदर भी नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई भी चेंज नहीं होएगा। अब जो ट्रांजिशन स्टेट इसके अंदर बनेगी, इसके अंदर भी वो 3 मेंबर्स स्टेट ही बनती है। ठीक है, तो एक्स और वाई शुड बी सिस भी होने चाहिए एक दूसरे के, अगर वो सिस नहीं है तो वो कैसे ही शो करेगा एकोस्टिक इंटरेक्शन, तो वो सिस भी होने चाहिए। एक गेट का क्वेश्चन देखते हैं, लाइक अगर यहाँ पर CS3 MnCO लगा हुआ है, ये पूरा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया था कि कौन कितने परसेंटेज वो शो कर रहा है, जैसे A और B और A1 ना, A और B और D और C के साथ तो कर देगा क्या माइग्रेशन इंसर्शन, बस C के साथ नहीं करेगा। तो इन सब का मिला के कितने परसेंट है और उसको मिला के कितना परसेंट हो रहा है, तो ऐसा सा कुछ क्वेश्चंस था। तो यहाँ बेसिकली हमें बस इतना ही लर्न करना है कि वो किसके साथ सिस के साथ कर सकता है चेंजेस अपने, और C डबल बॉन्ड और CS3 यहाँ पर बना सकता है। तो यहाँ पर स्पेस कवर हो जाएगा, तो यहाँ पर वैकेंट साइट हो गया। अब नेक्स्ट CO स्टार यहाँ पर एंटर कर सकता है। तो बस यही पूछा गया था इसके अंदर, यहाँ से कोई माइग्रेशन नहीं होगा, बाकी सबसे माइग्रेशन होगा। ठीक है, तो अगर हम 100 में से देखें तो 75% तो माइग्रेशन दिखा रहा है, 25% माइग्रेशन नहीं दिखा रहा है ना। तो अभी यहाँ पर CO स्टार यहाँ पर आकर लग जाएगा, तो इंसर्शन हो जाएगी यहाँ पर। एक बात लर्न करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सब्स्टिट्यूशन बाय डिसोसिएशन हो रही है ना, तो उससे ज़्यादा अच्छा क्या हमारे पास माइग्रेशन इंसर्शन है। तो माइग्रेशन इंसर्शन को पहले प्रेफरेंस देंगे और फिर उसके बाद, क्योंकि यहाँ पे तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, यहाँ पर एनर्जी अपने आप हो रही है वो।